अभी का प्लान ये है कि हम लोग इधर लंच करेंगे, उसके बाद कॉफ़ी बागान जाएंगे, या फिर पहले कॉफ़ी बागान जाएंगे फिर उसके बाद आके लंच करेंगे। सो अभी हम लोग डिसाइड करते हैं, मैं जाके पहले इंक्वायर करता हूँ कि क्या किया जा सकता है यहाँ पे, देन उसके बाद उसी के हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। सो अभी फ़िलहाल जो भी आपको व्यूज़ मिलेंगे वो लोकेशन स्पेसिफिक मिलेंगे, ट्रैवल का कोई फ़ोटोज़ आएगा नहीं, और इतना भी दूर नहीं है कोई लोकेशंस। सो इफ़ यू स्टे एट हियर दे विल गाइड यू कैसा रास्ता है। सो रास्ते दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस लोकेशंस का एक आइडिया आ जाए आपको, इसीलिए आई एम हियर। सो कंटिन्यू विथ माई ब्लॉग। सो वी विल एक्सप्लोर ऑल द नियर बाई प्लेसेस, ऑल भी नहीं, जो भी हो सके, जितना भी हो सके हम लोग नियर बाई प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे, एंड आई विल कीप अपडेटिंग हियर ऑन दिस पर्टिकुलर यूट्यूब, दिस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़, ये जो व्लॉग आज का है। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। सो अभी हम लोग जा रहे हैं कॉफ़ी गार्डन की ओर, लेकिन उससे पहले वी हैव स्टॉप्ड हियर। मुझे याद नहीं आ रहा था एक्चुअली कौन से ट्रीज़ है। फाइनली आई गॉट टू नो दिस आर पाइन ट्रीज़, और ये एक छोटा पैच है, उस साइड पिकनिक स्पॉट है, काइंड ऑफ पिकनिक स्पॉट ओनली, पाइन ट्रीज़ के बीचों में है। सो अभी हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे वेट करेंगे। विल टेक सम स्नैप्स विच कैन बी अपलोडेड ऑन माई इंस्टा ID, और आप वहाँ पे जाके देखो, लाइक, एंड देन विल गो टू द कॉफ़ी गार्डन। ओके, वी हैव एंटर्ड इनटू द कॉफ़ी गार्डन। 10 रुपीज़ का टिकट रहेगा, एंड एक अच्छा दोस्त मिल गया अपने को। दिस इज़ द वे टू द कॉफ़ी गार्डन। सो अभी अंदर चलते हैं हम लोग, एंड विल सी क्या कुछ है कॉफ़ी बागान में। सो अभी हम लोग हैं कॉफ़ी बागान में, यू कैन सी सो ये देखो, इफ़ यू कैन सी दीज आर कॉफ़ी बीन्स आई सपोज। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेट मी जूम इन। ये कॉफ़ी बीन्स है यहाँ पे, ये कॉफ़ी बीन्स है। सो दिस इज़ ग्रीन कॉफ़ी वाला, इसके अंदर इसको ये पॉड आई थिंक इसके अंदर से कॉफ़ी निकलेगा। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ द साइंस, बट देयर आर सो मेनी कॉफ़ीज़। सो नेक्स्ट वी आर हेडिंग टू रेनबो वाटरफॉल करके कुछ है, देखते हैं क्या मिलेगा वहाँ पे। लेट्स गो देयर। सीरीज वाला ऑफ रोडिंग करके ये पूरा पहाड़ को काट के ये पैच बना गया है टू रीच टू दिस पर्टिकुलर स्पॉट। मंदाजी हो गया, मंदाजी और
पंगाली वाटरफॉल एंड रेनबो वाटरफॉल करके है 3. दिस इज द वे to the waterfall. You can listen the sound, like such a soothing sound indeed. At the background there was another waterfall, and here's the flow. I think that's the main waterfall out there which you were hearing at my back. और अभी ये जो सामने बह रहा है ये वहाँ से बहते हुए आया हुआ है. तो पहला वाला वाटरफॉल आई थिंक उधर कुछ साउंड आ रहा था, इट माइट बी देयर. और अभी दिस इज द फ्लो. ऑफ द वाटरफॉल. वाह. अब हम लोग जा रहे हैं नीचे की ओर, जहाँ पे आपको एक्चुअली जो मेन वाटरफॉल है, दीज आर द स्ट्रीम विच आर अपस्ट्रीम्स विच आर फ्लोइंग फ्रॉम माउंटेन. पर जो नीचे जाके मेन वाटरफॉल है दैट इज टू बी सीन. सो रास्ता, दीज आर टेम्पररी बीन मेड. ये रास्ते बारिश के दिनों में इनएक्सेसिबल है, पर अभी के लिए फ़िलहाल कल परसों बारिश हुई है, सो थोड़ा स्लिपरी भी है और थोड़ा ख़तरनाक भी. दैट यू नीड टू बी कॉशियस. सो ये नीचे जाता है रास्ता टू द मेन वाटरफॉल. very difficult patch of road it is indeed to reach that place. And this is the waterfall. भाई व्यू देखो. It was worthy walking down even in the steep decline. पर यहाँ का माहौल अच्छा है. और इस पानी का तो टेम्परेचर छोड़ो भाई, सोचना भी मत कि इसमें सर्दियों के दिनों में नहाना है करके. It was boat riding down. These roads are kind of very harsh, but we cannot complain. क्यों बताएं? These are being made by the locals. Yeah, this is the real vocals to the local. इन्होंने खुद के इंटरवेंशन से they had made this place accessible to the tourist. And these people are so selfless, no? Like मैंने इनको, ये लोग हमारे साथ नीचे तक गए, and I felt as a point of gratitude, मैंने इनको बोला I should pay some tips, but they denied. बोले कि sir, we are here for you people only, and we take only a one-time fee. That's the entry fee, and it's 20 rupees on the very starting. Rest we do not accept anything from any tourist. So selfless. Like that is the real dedication of work. They so lovely place, yeah, lovely experience.
This made my day. The people out there, the waterfall, that made my day. Lovely. Now we are heading to our last location itinerary में. लास्ट आप लोग के लिए नहीं होगा, देयर आर सेवरल अदर लोकेशंस ऑल्सो जिसको हमने मिस किया, लेकिन क्योंकि हमारा ये वन डे स्टे एंड विज़िट था, इसलिए हमारे इस आइटिनरी का लास्ट लोकेशन सनसेट पॉइंट, और उसके बाद विल रिटर्न बैक टू आवर कैंप साइट, विल हैव डिनर एंड नेक्स्ट डे बैक टू होम. सो लेट अस मीट यू एट द सनसेट पॉइंट. सो अभी हम लोग यहाँ पे है, इसे सनसेट पॉइंट कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन लोकल्स कहते हैं कि 5:10 अराउंड. अभी तो सनसेट हो रहा है 5:10 को. सो 5:10 को यू कैन सी द सनसेट. मेरे बैक में है द वैली एंड द सनसेट पॉइंट. आई थिंक दिस वन इज़ द सनसेट पॉइंट. सो अभी वेट करते हैं हम लोग अप टू 5:10. सो देखते हैं वेदर इज़ इट वर्दी टू बी हियर एट द सनसेट पॉइंट, और या फिर हम लोग दारिंगबाड़ी मार्केट घूम रहे होते या फिर नेचर पार्क्स गए होते, तो वेदर दैट वाज वर्दी. सो वेट करते हैं, लेट्स ऑब्जर्व. अभी फ़िलहाल टेम्परेचर ड्रॉप हो रखा है एंड मैं हूँ अपने कॉटेज में. सो ये कैंप एट बाड़ी का व्यू है. You can see. एंड अ क्विक अपडेट, मैं स्टे नहीं किया हम लोग वहाँ पे सनसेट पॉइंट पे, क्योंकि वी मिस्ड, पता नहीं डे अच्छा नहीं था, एंड वी रिटर्न अर्ली टू दिस कैंप एट बाड़ी का साइट जो है. अभी रात को यहाँ पे स्टे करेंगे, विल हैव डिनर, क्वालिटी टाइम, एंड सुबह रिटर्न. एंड एट द लास्ट I thank you all for being patient और लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए. So that was all दारिंगबाड़ी in winter part 1 and part 2 का videos. So this is the end. Thanks again. Thank you. Riding Saib signing off you. Bye.